एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रिस्तानों को छीनना। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. बिल किसी के पक्ष का नहीं है। हमारे इदारे हैं, वक्फ की जो जमीन है उनको हड़पने का एक नया हथकंडा सरकार ने समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानियां देनी पड़े, हमारे नेता भी अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। क्या जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में there are bigger issues, there are bigger things that needs to be addressed and we need to talk about that rather than just talking about Hindu and Muslim. संसद के मौजूदा सत्र के आखिरी कुछ दिनों में केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में इस बात की तरफ इशारा किया कि वो इस संशोधित प्रारूप को ले आने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो कानूनों के दायरे में और संविधान के दायरे में वक्फ प्रॉपर्टियों को ले आना चाह रहे हैं, क्योंकि संविधान से ऊपर कोई न रहे। वहीं दूसरी तरफ वक्फ कानूनों का विरोध करने वाले लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये धार्मिक हस्तक्षेप है। इस देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और इस प्रक्रिया के तहत देश में तनाव फैलेगा। मुस्लिम समाज की तरफ से बड़ी तादाद में इसका विरोध हो रहा है। पसमानदा मुस्लिम समाज की तरफ से एक सुझाव के साथ इस पर बातचीत करने की कोशिश की गई। उनकी तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है, पारदर्शिता और गरीब, कमजोर, मजलूम किसानों के पक्ष में वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा पहुंचे, इसकी कोशिश होनी चाहिए। पसमानदा महाज ये भी कहता है कि इसका फायदा पसमानदा तबके के हाशिए के गरीब किसानों को भी मिले। लेकिन पसमानदा महाज यह भी साफ तौर पर कहता है कि मजहब के नाम पर लड़ाने की मंशा और मजहबी हस्तक्षेप करके इस तरह के कानूनों को ले आने की केंद्र सरकार की मंशा के वो खिलाफ है। चिराग पासवान ने टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भी इस बात का विरोध कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने यहां तक कह दिया कि कैसे इसके रक्षा के लिए वो काम करेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी भी प्रकारांतर से अभी तक इस कानून के पूरे पक्ष में नहीं दिख रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल इस कानून के विरोध में है। क्या होने वाला है भारतीय राजनीति में, जरा इसको तसल्ली से समझने की कोशिश करिएगा। बीते दिनों केंद्र में संगठन और पार्टी दोनों पर नियंत्रण की मोदी और अमित शाह की एक तरफा जीत को चुनौती मिलती है आरएसएस की तरफ से, क्योंकि दो पावर सेंटर, कोई डेमोक्रेसी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। इसके चलते मोदी और अमित शाह की जोड़ी अभी इस बात को तय करने में लगी है कि उनका नियंत्रण पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर कैसे काबिज रहे। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का एक नया मॉडल डेवलप किया जा रहा है। संभल और मेरठ उस मॉडल के सिंबल बनते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ क्या करना चाह रहे हैं कल की मैंने वीडियो में विस्तार से बताया, लेकिन फिलहाल केवल यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, इस पॉलिटिक्स का मतलब यह निकलता दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि दिल्ली पहुंचने का लखनऊ से रास्ता गुजरात वाला हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कभी कोई पुलिस अधिकारी विवादित सांप्रदायिक बयान देता है तो योगी आदित्यनाथ उसकी पैरोकारी कर देते हैं। इसी तरह के बयानों और खासकर वक्फ कानून के पास किए जाने की केंद्र सरकार की मंशा के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने इस बात का ऐलान किया कि वो हाथ पर काली पट्टी बांध करके जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। और फिर उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में, जहां एक सांसद के घर पर दिन दहाड़े बुलडोजर लेकर के एक आतताई भीड़ हमला कर सकती है, गिरफ्तार लोगों को चंद घंटों के बाद छोड़ दिया जाता है और वो लोग जब रामजीलाल सुमन पर हमला करने के बाद लौटते हैं तो कहते हैं कि प्रशासन ने बड़ा सहयोग किया। उसी प्रदेश में काली पट्टी बांध करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने वाले मुसलमानों को उत्तर प्रदेश पुलिस रोक देती है।
उत्तर प्रदेश पुलिस रोकना चाहती है कि एक मुसलमान अपने छत पर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यह अब सरकार तय करेगी। एक मुसलमान कहां पर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कब उसकी दुकान खुलेगी कब नहीं खुलेगी, कहां वो नमाज पढ़ सकता है और कहां नहीं पढ़ सकता है, यह सब कुछ अब सरकार तय करेगी। इस मॉडल का नाम है संभल और मेरठ मॉडल। और वहीं दूसरी तरफ कभी छावा फिल्म बना करके औरंगजेब बनाम शिवाजी संभाजी या बाबर बनाम राणा संगा की बहसों को बीजेपी, याद रखिएगा ये बहसें विपक्ष ने नहीं शुरू की, ये बहसें बीजेपी की तरफ से लाई जाती हैं। विपक्ष से तो पूछा जाता है कि आप इस पर क्या मानेंगे, और अगर विपक्ष का कोई एक सांसद कोई अलग राय रख दे तो आप उसके घर पर हमला कर सकते हैं। टीवी चैनल रोज इस पर प्रायोजित तरीके से बहस करेंगे कि बताइए आप औरंगजेब के साथ हैं कि बाबर के साथ हैं कि राणा सांगा शिवाजी के साथ हैं। इस बात पर वो कभी गौर से डिबेट नहीं करेंगे कि इस देश में अंग्रेजों और मुगलों का साथ देने वाले गद्दारों का नाम क्यों नहीं बताया जाता। इसलिए क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी एक खास किस्म के सांप्रदायिक राजनीतिक तनाव को लगातार बढ़ाने की काम कर रही है, और इसी के बीच में वो वक्फ कानून ले आना चाह रही है। वक्फ कानून ले आकर के संशोधित करके वो एक तरफ दावा कर रही है कि सरकार और संविधान से ऊपर कोई चीज कैसे हो सकती है। इससे जुड़ा हुआ जब शोध करने का काम मैंने किया तो बीसीसीआई, जो देश ही नहीं दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट का संगठन है, न उस पर भारत सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी है, न किसी तरह के विवाद होने की स्थिति में उस पर आपका नियंत्रण है, लेकिन वह भारत के झंडे का इस्तेमाल करेगा, नाम का इस्तेमाल करेगा। वक्फ कानून में अमित शाह अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि आप कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं। आज की तारीख में कोई अपील नहीं कर सकता वक्फ कानूनों के लिए, इसलिए हम उन्हें संविधान के दायरे में ले आना चाहते हैं। एक बार जरा अमित शाह को गौर से सुनिएगा। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है। अब इस बात का जवाब वक्फ कानूनों की तरफ से कई संगठनों ने दिया है कि ऐसा झूठ बोलना है कि वक्फ संपत्तियों से जुड़े हुए किसी भी तरह के कानूनी दावपेच कानून से ऊपर थे। मुस्लिम संगठनों की तरफ से यह बात कही गई है कि पहले भी जिला स्तर का एक न्यायाधीश और एक मुस्लिम तबके की तरफ से नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति इस तरह की किसी विवाद की स्थिति में जांच पड़ताल कर सकते हैं, और उनकी की गई जांच पड़ताल को आप ऊपर की न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं। सुनिएगा एक बार इस तरह के पक्ष को। ट्राइब्यूनल जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल है, डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज सुप्रीम हाई कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते हैं। एक आदमी होता है जिसको जो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस जानता है, दूसरा एक एमिनेंट स्कॉलर। वो जजमेंट जो ट्राइब्यूनल का आता है उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं। कैसे जाते हैं? रिवीजन पिटीशन डालते हैं। रिवीजन पिटीशन में पेटेंट इलीगैलिटी आपको दिखाना पड़ता है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरे को ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ, अच्छा रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज ना भी हो, एक आदमी से ट्राइब्यूनल चलेगा और उस जजमेंट के खिलाफ आप अपील करेंगे। अरे हम ये कह रहे हैं कि रिवीजन में क्या है बुरी बात, बताइए। और इसलिए वक्फ कानूनों का विरोध करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की धार्मिक संपत्तियों में गैर मुसलमानों को शामिल करना, सरकारी अमले के लोगों को निर्णायक भूमिका पर बिठा देना सरकार के नियंत्रण की वानगी पेश करता है, और सरकार सब कुछ का नियंत्रण कर देगी। और इसलिए उनका खतरा है कि तमाम वे संपत्तियां जो मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करती हैं, उन संपत्तियों को विवादित दिखा करके सरकार अपने पास ले लेगी। और इस तरह से कुछ उदाहरण किरण रिजिजू ने पिछले दिनों संसद में दिए। लेकिन मुस्लिम समाज की ओर से कहा जा रहा है कि आप हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि बड़े लंबे वक्त से मुस्लिम समाज के ये संपत्तियां उनके अपने मदरसों, उनके अपने समाज के लोगों और उनकी प्रक्रियाओं में एक सहयोगी भूमिका में रही है। अब एक बात का जवाब दिया जाए कि हिंदुओं के किसी मंदिर के ट्रस्ट में क्या इस तरह का कोई गैर हिंदू शामिल है क्या?
तिरुपति मंदिर जैसे एक आध दो अपवाद छोड़ दिए जाएं जहां वहां का डीएम उसका प्रमुख होता है, लेकिन बाकी मंदिरों में हिंदू तरीके से जहां सारी चीजें चलती हैं, वहां गैर हिंदू है क्या? हां, गैर हिंदू है, बौद्धों के मंदिरों में है। और बौद्धों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है महाबोधि बौद्ध विहार को आजाद करने के लिए। 1949 के बीटी एक्ट के संशोधन के लिए दर्जनों दिनों से वहां पर बौद्ध समुदाय के लोग बैठे हुए हैं कि हमारी कमेटी में 4 बौद्ध और 4 हिंदू शामिल हैं। ये गैर बौद्ध क्यों हमारी कमेटी में शामिल है? भारतीय जनता पार्टी ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन वक्फ कानूनों का विरोध मजबूती से हो रहा है और इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों के तमाम संगठनों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में पिछले दिनों जंतर मंतर पर जब एक सभा आयोजित हुई तो विपक्षी दलों के तमाम नेता वहां पर पहुंचे। असउद्दीन ओवैसी से लेकर के टीएमसी के सांसद, कांग्रेस पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी, सब इसके विरोध में है। धर्मेंद्र यादव के इस भाषण की खूब चर्चा भी हुई। आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। लेकिन इसके बावजूद एक जगह मामला गजब का ट्विस्ट ले रहा है और वो मामला है चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए के सबसे प्रमुख सहयोगी हैं, जिनके समर्थन के बिना, नीतीश कुमार के समर्थन के बिना, चिराग पासवान के समर्थन के बिना यह बिल कानून का रूप नहीं ले सकता है। इसीलिए जंतर मंतर पर आयोजित सभा से उन तमाम मुस्लिम नेताओं ने यह अपील की कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी, और सुन लिया उन्होंने। और एनडीए में खलबली मचाने के लिए नीतीश कुमार की बजाय चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले आ गए। आपको याद दिला दूं कि चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में मुसलमानों को कुछ जगहों पर आरक्षण देते हैं। उसके साथ इफ्तार की दावत दी उन्होंने, इस वेशभूषा में दावत में शामिल हुए। और उसके बाद खबर की यह हेडिंग देखिए कि वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए चंद्रबाबू नायडू कुछ भी करने को तैयार है। अब इसके बाद क्या होगा? चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी क्या बोलेगी और चंद्रबाबू नायडू को कैसे कंट्रोल करेगी? नीतीश कुमार की तरफ से पहले से कुछ संकेत ऐसे आ रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अब मामला नीतीश कुमार के ऊपर है। जो दबाव बनाने का काम नीतीश कुमार के सहयोगी बिहार सरकार में शामिल और केंद्र में एनडीए के बड़े सहयोगी चिराग पासवान की तरफ से भी एक इशारा आ गया है। और चिराग पासवान इस बात की तरफ साफ तौर पर एक टीवी इंटरव्यू में बोलते हुए सुनाई देते हैं कि ये जो संभल में हो रहा है हिंदू मुस्लिम, ये जो मेरठ में पुलिस कर रही है, ये जो औरंगजेब बाबर राणा सांगा ये सब चल रहा है, इस पर जरा गौर से सुनिएगा कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। अरे मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। अब एक तरफ हो गए चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, और अगर इन्होंने साथ नहीं दिया तो बीजेपी का यह बिल सदन में गिर जाएगा। उधर इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन्होंने तो घोषित तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहती है। वो चेहरा कुछ और दिखाती है और मंशा उसकी कुछ और होती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में गिर गई है। क्या वो सौगात मोदी देकर के अपनी मुश्किल को रोक पाएगी? और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग गई तो क्या होगा? क्या होगा अगर पुराने नीतीश कुमार को याद कर लिया जाए? आज मैं 2 भाषण आपको छोटे छोटे सुनाकर इस बात को खत्म करूंगा। चिराग पासवान की बात हुई तो मुझे याद आ गए उनके पिता, सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा रहे, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान। एक बार संसद में खड़े होते हैं
और क्या बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करके इस देश को कैसे नफरत की आग में झोंकना चाहती है। हिंदू शब्द तो हिंदुओं के किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं है, फिर भी ये बार बार हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हैं। सुनिए चिराग पासवान के पिता आदरणीय मरहूम रामविलास पासवान जी को। अब हिंदू धर्म मैं बार बार क्या कहता हूं कि मैं एक बात को सुन रहा हूं, हिंदू धर्म। मैं उस डिबेट में भी नहीं जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ बहुत से पढ़े लिखे साथी हैं और मैं समझता हूं संस्कृत और वेद को उधर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं बनिस्बत हमसे। लेकिन हमने तो कहीं वेद में, एक भी वेद में कहीं जाकर के हिंदू शब्द नहीं देखा है। हमने रामायण 2 रामायण लिखे गए, एक रामायण लिखा गया था वाल्मीकि जी का रामायण और दूसरा रामायण लिखा गया था तुलसीदास जी का रामायण। इन दोनों रामायण में से कोई आदमी एक जगह भी हिंदू शब्द का हमको इस्तेमाल बतला दे तो मैं क्या कहता हूँ, जो भी दंड कहे हम भुगतने को तैयार हैं। उपनिषद में कहीं बतला दीजिए, गीता में कहीं बतला दीजिए, महाभारत में कहीं शब्द बतला दीजिए। ये रहने का एक ढंग है, कैसे हम रहें। सहनशीलता की आपने बात कही, लेकिन हर चीज में हिंदुत्व। जब हिंदू ही नहीं है तो हिंदुत्व कहाँ है? ये सबको मालूम है। हम लोग बचपन में पढ़ते थे 9वीं क्लास में कि भाई वहां से विदेशी लोग आए थे, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। रामविलास पासवान जी को सुनते हुए आपको एक सवाल तो मन में आ रहा होगा कि इस तेवर वाले रामविलास पासवान, मंडल आंदोलन का समर्थन करने वाले रामविलास पासवान आखिरी दिनों में उसी एनडीए के साथ क्यों चले गए। समय और समाज इसका मूल्यांकन जरूर करेगा, लेकिन चिराग पासवान में अपने पिता का अगर थोड़ा सा भी अंश आ गया तो एनडीए का क्या होगा। क्या होगा एनडीए का अगर नीतीश कुमार के पुराने दिन वापस आ गए उनके भीतर। उनकी आत्मा कभी भी जाग सकती है। हालांकि इन दिनों उनकी तबीयत को लेकर के संदेह गहरा गया है, फिर भी एक पुराने नीतीश कुमार का भाषण आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। वो पुराने नीतीश कुमार जो समाजवाद की पाठशाला से निकले थे, वो पुराने नीतीश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे, वो नीतीश कुमार जो बाद के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तो मजबूर हुए लेकिन उसकी सांप्रदायिक राजनीति से हमेशा असहज रहे। उस पुराने नीतीश कुमार की एक वानगी आपको जरूर सुननी चाहिए। 2 तरह की भाषा इस देश में है, जैसे मुल्क 2 प्रकार का है, एक इंडिया है, एक भारत है। उसी प्रकार से यह देश भी 2 तरह का है, समाज भी 2 तरह का है। और जिस हिंदू समाज की बात करते हैं वो हिंदू समाज भी 2 तरह का है, एक मंडल वाला हिंदू है और एक कमंडल वाला हिंदू है। ये 2 तरह की। और हम तो मंडल वाले हिंदू हैं सभापति महोदय। हमको इनके हिंदू शास्त्र में तो कोई स्थान है नहीं। हम लोगों की जरूरत तब पड़ती है जब ये संकट में होते हैं। रामचंद्र जी के सभी स्वजनों ने उनको छोड़ दिया और जंगल भेज दिया, और जब उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया दुष्ट रावण ने, तो उनकी मदद करने के लिए हम ही पिछड़े शोषित दलित को कोल और चीर गए। तो नीतीश कुमार मंडल वाले हिंदू हैं और भारतीय जनता पार्टी मंदिर वाला हिंदू है, सांप्रदायिकता की बात करती है। लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव, मान्यवर कांशीराम, इनकी पीढ़ी के लोग कभी भी आरएसएस के सांप्रदायिक राजनीति से समझौता नहीं किए। हां, 1995 के बाद कांशीराम साहब आरएसएस के साथ चले गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव कभी नहीं गए और उसकी सजा उन्हें मिली। किसी ने मुल्ला मुलायम कहा तो किसी ने लालू को जेल में डाला। सुनिएगा एक छोटी सी क्लिप मुलायम सिंह यादव की, जब वो संसद में अपने को मुल्ला कहे जाने की बात पर कहते हैं। आपको कहने का लल्लुआ कहने में क्या लगता है, मौलाना कहने में क्या लगता है, मुलायम सिंह मौलाना कहने में क्या लगता है। आप यहाँ तक कह जाते हैं कि मौलवी है, इतने ज्ञान भी नहीं कि मौलवी कितना विद्वान होता है। हाँ, इतना नहीं, ये जानते नहीं है, वरना हमको मौलवी कहते। ये तो आपको ढूंढ के ही कहते। अधिकारियों की मानसिकता के आधार पर ही नियुक्तियां, पोस्टिंग, नौकरियां दी जाती रही और वही बेचारे गरीब और सारे के सारे बिहार के उपेक्षित, अपमानित होते रहे। अब उनमें जागृति आई है, और जब जागृति आई है तो वो भी अपने हक को समझने लगे, और जब हक को समझा तो उनकी भी नजर गई। इतने अच्छे मकान, पढ़ाई लिखाई, रोजगार, नौकरी, अंग्रेजी, अच्छा खाना, अच्छा पीना, तो उनको भी भूख लगेगी। अब जब भूख जगी तो हाथ मांगना शुरू किया, और हाथ मांगना जो शुरू किया है तो उसी को गृहमंत्री जी जातिवादी कहने लगे हैं। और लालू यादव के बारे में क्या कहना। लालू यादव आज भी आरएसएस से सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने की सजा पा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे विमर्श के बाद एक तरफ बीजेपी वक्फ संशोधन बिल ले आकर के कानून का रूप बना करके एक बड़ा काम करने की कोशिश करेगी, उसकी राजनीति के लिए तो फिट होगा। लेकिन नायडू, नीतीश और चिराग पासवान जैसे लोग अगर साथ छोड़ दिए तो क्या होगा, और विपक्ष यहां पर अगर लीड ले गया
तो क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में घिर चुकी है? और क्या दिल्ली की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बहुत गंभीर और बहुत हलचल भरा देखने को मिल सकता है? आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। अगर अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना तुरंत आपको मिलेगी। अगर ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इसे ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।